हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग अर्थात लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में आज का जो हमारा टॉपिक है लागत के तत्व अर्थात एलिमेंट ऑफ कास्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और साइड में बेल आइकन बना है उस पर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो देखिएगा, लागत के तत्व एलिमेंट ऑफ कास्ट। एलिमेंट ऑफ कास्ट होता क्या है? लागत के कौन कौन से तत्व हैं, मतलब हमें किन किन चीज़ों को मिलाकर लागत का निर्माण होता है। ठीक है, तो लागत के तत्व तीन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लागत के तीन तत्व होते हैं अर्थात इन तीन चीज़ों को मिलाकर क्या हमारा बनता है? लागत बनता है अर्थात कास्ट बनता है। वो तीन चीज हैं कौन कौन से? ध्यान देखिएगा। सबसे पहला ये है सामग्री। सामग्री का मतलब होता है आपका मटेरियल। पहला चीज तत्व है, माने पहला तत्व है सामग्री अर्थात मटेरियल, और दूसरा तत्व है श्रम अर्थात लेबर। और तीसरा तत्व है हमारा तीसरा मतलब सी, व्यय। व्यय मतलब एक्सपेंसेस। इन तीन चीजों को मिलाकर लागत का निर्माण होता है। ठीक ना? अर्थात सामग्री, श्रम और व्यय को मिलाकर ही लागत का निर्माण होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, वो थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई थी। बताइए, तीन चीजों को मिलाकर क्या बनता है? लागत। सामग्री, श्रम और व्यय। अब बारी आती है सामग्री क्या है, अर्थात हमारा मटेरियल किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु के निर्माण करने में जो वस्तु प्रयोग में आती है, जो चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, अर्थात हम कोई भी सामान बनाते हैं, उन सामान को बनाने में जिन चीज़ों का प्रयोग में लाया जाता है, जिन पदार्थों का प्रयोग में लाया जाता है, जिन आइटम या मदों को प्रयोग में लाया जाता है, वो हमारी सामग्री कहलाती है। ठीक है, सामग्री क्या होता है? जैसे इसके एग्जाम्पल में आ जाइए कि मान लीजिए हमको यदि फर्नीचर बनाना है तो वहाँ पे हमारी सामग्री क्या होगी? लकड़ी होगी। क्या होगी? लकड़ी होगी। ठीक है, ठीक इसी तरह मान लीजिए कि हमको पनीर बनाना है तो वहाँ मुख्य सामग्री क्या होगी? दूध होगी। क्या होगी? दूध होगी। मिठाई बनाना है वहाँ में भी दूध होगी, चीनी होगी, माने शुगर होगा, मिल्क होगा। मकान बनवाना है, ये मान लीजिए बिल्डिंग बनवाना है, तो यहाँ पे क्या चाहिए? ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए। ठीक ना? ये सब क्या है? सामग्रियाँ। किसी भी वस्तु का जब निर्माण किया जाता है उसमें जो आइटम या जो पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है वो हमारी सामग्री कहलाती है। ठीक है, कंफर्म? अब ये जो सामग्री होती है दो प्रकार की होती है, अर्थात इन सामग्रियों को हमने दो पार्ट में बांटा। एक होता है हमारा प्रत्यक्ष सामग्री और एक होता है अप्रत्यक्ष सामग्री। ठीक है, प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री माने डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु के निर्माण में जो मुख्य रूप से सामग्री प्रयोग में लाई जाती है उसे डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि फर्नीचर क्या है? फर्नीचर में लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है। मकान में क्या प्रयोग में लाया जाता है? ईंटा, सीमेंट, गिट्टी, छड़। ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है।
इसी तरह किसी भी वस्तु के निर्माण में जो मुख्य रूप से सामग्री जो आँख से एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखती है तो वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। प्रश्न अब यह है कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। इसमें क्या आपका आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी है, मान लीजिए ईंट है, सीमेंट है, छड़ है, माने लोहा है। अप्रत्यक्ष सामग्री क्या होती है कि ऐसी सामग्रियां जो किसी वस्तु के निर्माण में प्रयोग लाई जाती हैं लेकिन वो अप्रत्यक्ष रहती है, माने दिखती नहीं है ज़्यादा, लेकिन बिना उसके उस सामग्री का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि फर्नीचर बनाना है तो उसमें कील, कांटी। अब कांटी क्या है, दो लकड़ियों को ज्वाइंट करता है। छोटे मोटे उसमें से कीले हैं, कुछ एंगल्स वगैरह हैं, ठीक, कुछ पिन वगैरह हैं। ये सब फर्नीचर में। मान लीजिए आप बिल्डिंग बनाते हैं तो वहाँ पे क्या प्रयोग में लाई जाती है, तो वहाँ भी कुछ मटेरियल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसमें भी महीन बारीक दाना वाला है, उसका सांचा वगैरह है, या बहुत सारे छोटे मोटे पार्ट्स वगैरह। ये अप्रत्यक्ष सामग्री के उदाहरण। जैसे मान लीजिए कील है, कपड़ा है, बांस है, ठीक है ना। ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष सामग्री है। अर्थात मुख्य सामग्री को बनाने के लिए बिना इसका हम काम नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते, तो उसे अप्रत्यक्ष सामग्री कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक कि जो डायरेक्ट हमारा मटेरियल है इसके लिए तो नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल के तो नहीं, लेकिन जो प्रत्यक्ष सामग्री है इसकी गणना हम करते हैं, और जब गणना करते हैं तो उसे मटेरियल कंज्यूम्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मटेरियल कंज्यूम्ड। प्रत्यक्ष सामग्री के लिए ध्यान दीजिएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे ज्ञात किया जाता है। मटेरियल कंज्यूम का कैलकुलेशन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, क्या जोड़ते हैं, परचेज ऑफ मटेरियल। क्या जोड़ते हैं, परचेज ऑफ मटेरियल, यह जोड़ा जाता है। कैरीज इन वर्ड, कैरीज इन वर्ड माने आंतरिक गाड़ी भाड़ा जोड़ा जाता है। और भी जोड़ा जाता है, जैसे ऑक्टोरी है एंड कस्टम ड्यूटी है, इनको जोड़ के यहाँ लिख दिया जाता है। इसमें से हम कुछ घटाते भी हैं। वो सेल ऑफ मटेरियल, ध्यान दीजिए क्या घटाते हैं, सेल ऑफ मटेरियल घटाते हैं। और क्या घटाते हैं, स्क्रैप ऑफ मटेरियल, स्क्रैप ऑफ मटेरियल घटाते हैं। वास्टेज सोल्ड घटाते हैं, वास्टेज सोल्ड मतलब जो बेकार माल होता है उसको बेच दिया जाता है। या स्क्रैप ऑफ मटेरियल घटाते हैं, या बाई प्रोडक्ट घटाते हैं, बाई प्रोडक्ट घटाते हैं, ठीक ना। ये सब घटाने के बाद से इसमें स्क्रैप भी लिख दे रहे हैं, स्क्रैप ऑफ मटेरियल, ठीक ना। इतना घटाने के बाद से मैंने सबको जोड़ दिया जाता है। स्क्रैप ऑफ मटेरियल मतलब होता है जो बेकार हुए सामान बनाते समय। देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो 100 पीस बना रहा है तो जरूर एक दो उसमें से डिफेक्टिव आ जाता है, तो उसको स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोला जाता है। इस सारी चीज़ों को घटा दिया जाता है, और घटाने के बाद से हमारा यहाँ जो आएगा यही हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि केवल ये डायरेक्ट मटेरियल के लिए है, न कि इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लेबर की। श्रम क्या होता है, ये तो सामग्री के बारे में। श्रम पहले समझिए क्या होता है। अभी जैसे मटेरियल के बारे में बताया कि जब भी किसी वस्तु का निर्माण करना होता है तो उसमें जो जो सामान लगते हैं मुख्य रूप से उसे सामग्री कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि वो सामान तो ऑटोमेटिक बन नहीं जाएगा, उसमें लेबर की भी आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात उस सामान के निर्माण करने में, बनाने में, तैयार करने में
जिन जिन लोगों की आवश्यकता पड़ी है, चाहे वो मशीन के द्वारा हो या मानव के द्वारा हो, किसी के द्वारा, बिना उसमें कुछ मेहनत किए, लोगों के लगे हुए, बिना श्रम किए हुए हम सामान नहीं बना सकते। तो उसे क्या कहा जाता है? लेबर कहा जाता है। बिना परिश्रम के, बिना लेबर का किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न यह है कि ये लेबर माने श्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष श्रम, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में डायरेक्ट लेबर। और एक होता है अप्रत्यक्ष श्रम, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट लेबर। अब प्रश्न यह है कि ये डायरेक्ट लेबर क्या होता है? देखते होंगे कि जब किसी भी वस्तु का हम प्रोडक्शन करते हैं या वस्तु का निर्माण करते समय जिन मजदूरों को, जिन लोगों को सीधे तौर पर लगाया जाता है, सीधे तौर पर लगाया जाता है, हाँ भाई इस बिल्डिंग को बनने में, इस रोड को बनने में, इस सड़क पुल को बनने में इतने लोगों की आवश्यकता होगी, उतना लोग दिखते भी हैं, लगे रहते हैं, सब काम करते रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है? डायरेक्ट लेबर। ठीक है। लेकिन केवल सामान को बनाते समय, प्रोडक्ट को बनाते समय, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो लेबर लगे रहते हैं, उसके अलावा भी कुछ लेबर लगते हैं, वास्तव में वो दिखते नहीं हैं, उनकी ज़रूरत बाद में पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि किसी सांचे का निर्माण किया गया, पुल बना रहा है, पुल के नीचे सांचा बनाया जाएगा, लेबर तो वहाँ पे काम करने के दौरान जो मौजूद है वही लेबर, डायरेक्ट लेबर। लेकिन कुछ कार्य होने के बाद या कार्य के दौरान या ऑफ टाइम में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं, उसमें से कुछ छुड़ाते हैं, स्क्रैच करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट लेबर। अर्थात कि जब किसी वस्तु का निर्माण करने, उसका प्रोडक्शन करने के दौरान जो श्रम नहीं किया जाता, उसकी किसी अन्य समय पर किया जाता है, बाद में किया जाता है, मध्य में किया जाता है, ठीक ना, आफ्टर टाइम किया जाता है, तो हमारा इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है। तो ये दो प्रकार के लेबर होती है। प्रश्न आता है अब एक्सपेंसेस की। यह जो एक्सपेंसेज है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से व्यय होते हैं? एक होता है प्रत्यक्ष व्यय, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, और एक होता है अप्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है कि किसी वस्तु का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो खर्चे तुरंत लगाए जाते हैं, अर्थात उत्पादन कार्य के दौरान लगाए जाते हैं, सीधे तौर पर लगाए जाते हैं, जो एकदम दिखता है, स्पष्ट दिखता है कि हम मैंने खर्च कर रहा है, तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो उत्पादन कार्य के दौरान न लगाकर किसी अन्य समय पर लगाया जाता है, जैसे माल की पैकिंग करने पर, माल की सेलिंग करने पर, ठीक ना, बिक्री को बढ़ाने पर, तो इस क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। तो इस तरह से ये व्यय दो होते हैं। तो आज के वीडियो में आप केवल जाने हैं एलिमेंट ऑफ कास्ट, लागत के तत्व। तो एक बार और रिवाइज करते हैं। लागत के दो तत्व होते हैं, सामग्री, श्रम और व्यय, अर्थात मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। दोनों के दो दो पार्ट होते हैं। जैसे सामग्री भी दो तरीके से होती है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी दो होता है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और एक्सपेंसेस भी दो होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि इन जितने भी दिए गए हैं उसमें से खास तौर से डायरेक्ट मटेरियल जो हमारा दिया गया, मटेरियल कंज्यूम, ये बहुत कास्ट अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको ध्यान रखे रहिएगा, नो तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पहले से बता दे रहे हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ओवरहेड के बारे में, ऊपरी व्यय क्या होता है। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा और कंटिन्यू कास्ट अकाउंट पढ़िएगा, क्योंकि फुल कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए